सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट यार, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि DU MCA 2021 का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। और यार काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट है यार कि हम पढ़े कहाँ से, हम पढ़े किस तरीके से। तो यार मैंने सोचा कि यार मैं अपने ही जूनियर भागेश को आपके सामने ले आऊँ और वो आपको ढंग से गाइड कर दे, क्योंकि यार कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग जब बहुत ज़्यादा लोग यार डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे, तो यार DU MCA की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी। अब इस हाई जाने का रीज़न क्या था? क्या स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिला? क्या उनको यार अच्छे से स्ट्रैटेजी पता लग गई? तो यार आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि DU MCA 2021 के लिए आप किस तरीके से पढ़ सकते हो और क्या स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करने वाले। तो यार आज की वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यार ज़्यादा देर ना करते हम शुरू करते हैं। तो hello Bhagesh, can you please introduce yourself, your graduation and your rank in DU MCA? Hello Via, hello everyone. I am Bhagesh Dhankad and I have been graduated from SGTB Khalsa College, which is under Delhi University, and I have pursued BSc Computer Science Honours from this college, and I have secured 21st rank in DU MCA. Okay. So Bhagesh, can you please tell कि did you only prepared for DU MCA or you also prepared for NIMCET? And your rank in NIMCET if you prepared for NIMCET? Actually, I have also prepared for NIMCET क्योंकि खाली एक एग्ज़ाम को टारगेट करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, तो मैंने NIMCET को भी साथ में टारगेट करा था एंड NIMCET में मेरी रैंक 345 रही थी। So in the meanwhile, I just want to tell you all कि अगर यार आप किसी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना चाहते हो, या फिर आप बिग टेक जायंट्स को अपना एम बना रहे हो, या फिर आप यार अपनी कोड शेफ प्रोफाइल को इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर आप यार किसी भी टेक लीडर्स जो भी इंडस्ट्री के टॉप टेक लीडर्स हैं उनसे यार बात करना चाहते हो और जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करना चाहते हो, या फिर आपके कोई भी डाउट्स है वो जानना चाहते हो, या फिर इंडस्ट्री में काम किस तरीके से किया जाता है वो जानना चाहते हो, तो यार अनअकैडमी ने एक इनिशिएटिव शुरू करा है जिससे कि यार आप अपने जो टॉप टेक लीडर्स हैं इंडस्ट्री के, जो कि यार काम कर चुके हैं Amazon, Google, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम एटसेट्रा में, तो यार आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी यार आपके डाउट्स है कि अगर आपको लगता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या यार मैंने ये डिग्री करी हुई है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है इस इंडस्ट्री में, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है इस कंपनी में, तो यार अगर आपको ये डाउट वगैरह हैं सारे और आपको लगता है कि यार हमें क्या ऐसा करना चाहिए अपने रिज्यूमे में या अपनी कोड शेफ प्रोफाइल में या फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, तो यार आपको इन सारे लीडर्स से कनेक्ट करने के लिए और इनकी एक्सक्लूसिव क्लासेस लेने के लिए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है, जिसकी यार आपको स्क्रीन पे दिख पा रही होगी। तो यार आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है और कोड डालना है द गीक मॉन्क, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कोड, और इससे यार आप इन सारे टॉप टेक लीडर्स से 1-to-1 क्लासेस ले सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो यार जिसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 75 पर मंथ। तो यार आप कोड यूज कर सकते हैं द गीक मॉन्क, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसके अलावा यार अनअकैडमी ने डिजिटल मार्केटिंग की भी क्लासेस रखी हुई हैं। तो यार अनअकैडमी ने डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस शुरू करी हुई हैं बाय उज्जवल कुमार सेन सर। अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग में भी इंटरेस्टेड हो तो यार वो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यार आपको सिंपली जाना है इन वेबसाइट पे और जो भी लिंक्स मैंने आपको बता रखे हैं आपको सिंपली वहाँ पर जाके विजिट करना है। तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि क्या शेड्यूल है और कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। ओके, सो आई होप यार आपको पता लग गया हो कि भागेश की निमसेट और DU MCA की रैंक क्या थी। तो यार अब हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट DU MCA एंट्रेंस सिलेबस एज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर MCA एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि यार हमें पता है कि निमसेट का जो पूरा सिलेबस है वो 10th और 12th के बेसिस पे बना हुआ है और DU MCA का ग्रेजुएशन पे है। तो क्या सिलेबस इसका अलग है, किस तरीके से अलग अप्रोच थी आपकी प्रिपरेशन में, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दो। सेट में भैया ने बताया कि बेसिकली जो सिलेबस होता है वो 11th 12th एंड बेसिकली कुछ कंसेप्ट 10th तक का भी होता है उसमें, बट जो यहाँ पर हमारे ड्यूएट में एम करते हैं बेसिकली ग्रेजुएशन की मैथ्स को एम करते हैं, जो हायर मैथमेटिक्स हमने पढ़ी होती है। तो ऐसा BSc स्टूडेंट, तो मैंने अपने टाइम पे जो मेरा GE सब्जेक्ट होता था जनरल इलेक्टिव, उससे मैंने मैथ चूज़ कर रखी थी। तो उसके टाइम पे जितना ही मेरा मैथ्स का सिलेबस होता था बेसिकली मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो सब उसी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। एंड मैं टॉपिक्स को भी जनरली बताऊं तो जैसे कि कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया,
एंड इनमें अगर कैलकुलस में आप देखो तो कैलकुलस पूरा सब्जेक्ट जो आपने जनरल इलेक्टिव में पढ़ा था, ऐसा बीएससी स्टूडेंट अगर आप हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहता है ये सब। तो मैं ब्रीफ अप करता हूँ कि क्या क्या सिलेबस रहता है। तो कैलकुलस में जैसे कि कैलकुलस हो गया, ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा लिटिल डिफरेंट है जो हमने 12th में पढ़ा था। साथ में मैट्रिसेस के कंसेप्ट जो कि हमने जी में काफ़ी पढ़े होते हैं, ग्रुप्स हो गया, रिंग्स हो गया, वेक्टर स्पेसेस हो गया। एंड रियल एनालिसिस में हम बात करें तो रियल सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन, इनफाइनाइट सीरीज, रेमान इंटीग्रेशन के ऊपर तो लास्ट टाइम मेरे टाइम पे भी क्वेश्चन आया था। फिर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है ये काफ़ी ब्रीफ है। लाइक जो हमने 12th में पढ़ा होता है कि लाइक जनरल सी कंसेप्ट या C++ कंसेप्ट हो गए, डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, बूलियन अलजेब्रा हो गया, इन सब में कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एंड अब टॉकिंग अबाउट लॉजिक, तो अगर आप निमसेट की तैयारी कर रहे हो तो लॉजिक इज़ नॉट अ बिग डील, काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। एंड इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइक सिंपल, वेरी सिंपल रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक फाइंडिंग द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। एंड लाइक एक क्वेश्चन जो हर बार मैंने देखा कि लास्ट ईयर के टाइम एनालाइज करा था, वो था डाटा एनालिसिस के ऊपर। एक पाई चार्ट दे देंगे, पाई चार्ट के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई तुम्हें इसका कितना परसेंटेज हो गया या कुछ ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लास्ट ईयर को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि रिपीट हो रहा है। एंड दिस वाज ऑल दिस। एंड यस, अब टॉकिंग अबाउट इंग्लिश में तो लाइक सिंपल कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आते हैं खाली। सो आई होप यार यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा DU MCA की प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्या क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से यार यहाँ पर जो DU MCA का सिलेबस है वो किस तरीके से निमसेट से अलग होता है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि यार कौन कौन सी बुक्स आपने रेफर करी थी DU MCA की प्रिपरेशन के लिए, और उन बुक्स का विद टॉपिक वाइज नाम बता दो कि इस बुक पे आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो, ताकि यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि हम कौन सी बुक से कौन सा टॉपिक पढ़े, तो वो क्लियर हो जाए। ओके, टॉकिंग अबाउट बुक्स, तो मैंने क्या करा था, मेरी एक्चुअली जो स्ट्रेटजी क्या थी, मैं क्या करता था, जो कि तुम्हारा सिलेबस गिवन है DU की वेबसाइट पे वो काफ़ी प्रिसाइज है एंड इट इज़ वेरी टू द पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है एंड कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। तो हमें क्या करना है कि जो भी आप सिलेबस को ओपन करोगे, ठीक है, तो सिलेबस को आपको टॉपिक वाइज मूव अप करना है। तो आप एक टॉपिक सेलेक्ट करो एंड आप अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप जी से हो, आपने जी पढ़ी है, ठीक है, तो उसके टाइम पे आपने जो भी लास्ट टाइम पे अपनी बुक ग्रेजुएशन में पढ़ी है तो उसी को गो थ्रू करोगे सेम टॉपिक्स में। हमारा एम क्या है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करा एंड आप पर्टिकुलर टॉपिक को उस बुक में ओपन करोगे एंड बुक में ओपन करने के बाद अगर आप खाली सॉल्व एग्जाम्पल को भी ओवरव्यू कर रहे हो तो मीन्स आई कैन गारंटी लाइक आपकी 90% तैयारी वहीं से हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बेसिक एंड लाइक टू द सरफेस क्वेश्चंस वो पूछते हैं। एंड खाली बुक्स नहीं, मेरा एम खाली बुक्स का नहीं था। आजकल लाइक काफ़ी कंटेंट है यूट्यूब पे, गूगल पे, तो मैं क्या करता था कि जो टॉपिक मेरा बुक से क्लियर नहीं हुआ तो उसको मैं गूगल करता था लाइक, या फिर यूट्यूब कर लिया। तो ऐसा डॉक्टर गजेंद्र सर थे, ठीक है, उन्हीं काफ़ी सारी वीडियोस हैं BSc लेवल क्वेश्चंस पे, तो वो वीडियोस काफ़ी टू द पॉइंट है एंड आपका टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर करवा देते हैं। साथ में कुछ क्वेश्चंस भी पूछते थे एंड सॉल्व एग्जांपल भी दिखाते थे, तो वहाँ से भी काफ़ी इजीली क्लियर हो जाती है चीज़ें। एंड फिर क्या कहते हैं, कुछ एक अलाई लर्न भी चैनल है एक, ठीक है, वहाँ पर भी जो तुम्हारे ग्रेजुएशन में सिलेबस होता है वो भी कवर होता है, सेम सिलेबस। तो ऐसे तुम काफ़ी इजीली तुम कवर अप कर पाओगे। एंड साथ में अगर टाइम बचता है तो जैसे कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो तुम कॉमन नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के उस टॉपिक के, उनको विजिट कर सकते हो, इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं एंड उसमें काफ़ी शॉर्टकट टेक्निक्स भी वो सिखाते हैं, तो आपका काफ़ी इजीली हो जाएगा वहाँ से। तो आई होप यार ये जो सारे रिसोर्सेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये जो सारे यूट्यूब के चैनल के लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप यार आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द एग्जाम पैटर्न ऑफ DU MCA एंड प्लीज़ एक्सप्लेन डिफरेंट सेक्शन विद मार्क्स, क्योंकि यार इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो निमसेट से काफ़ी अलग है। तो एक बारी एग्जाम पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दो। और एग्ज़ाम पैटर्न, तो पहले क्या रहता था कि DU में एक एग्ज़ाम होता था, साथ में एक इंटरव्यू होता था, बट ड्यू टू कोविड रेस्ट्रिक्शंस इंटरव्यू अब हो नहीं रहा, लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था एंड डेफिनेटली नहीं कह सकते, लाइक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अब की बार भी नहीं होगा इंटरव्यू। तो मेन फोकस जो सारा रिजल्ट होगा वो खाली एग्ज़ाम से होगा, रिटर्न एग्ज़ाम से। तो ये MCQ राउंड रहता है पूरा, इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, ठीक है। 50 क्वेश्चंस में हमारे पास 2 आवर्स होते हैं टोटल सॉल्विंग के लिए
एंड जो मेन फोकस होता है वो मैथ्स क्वेश्चन पे होता है। तो टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैथ्स से बिलोंग करते हैं, फिर 10 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश से, एंड फिर 4 क्वेश्चन CS फंडामेंटल्स, एंड टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे ड्यूएट एग्ज़ाम में, एंड इसके लिए हमें 2 आवर्स गिवन होते हैं। तो बेसिक जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो मैथ्स क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैथ्स लाइक 30 क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं, 10 क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश में आते हैं, एंड 4 CS फंडामेंटल्स के होते हैं, एंड 6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, लॉजिक के होते हैं, ठीक है। तो बेसिक इसमें सारा मैथ्स का मेजर वेटेज रहता है। लाइक इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी सारे बच्चे, लाइक 90% ऑफ द स्टूडेंट इंग्लिश काफ़ी आराम से करते थे, एंड CS फंडामेंटल इज़ नॉट अ बिग डील क्योंकि जो 12th में पढ़ा होता है काफ़ी सारे बच्चों ने करा होता है। भी लॉजिक भी सबकी तैयारी हो जाती है। तो मेन जो फोकस रहता है हर किसी का, स्कोरिंग सब्जेक्ट जो रहेगा या रैंक डिसाइडिंग मैं जिसको टर्म दूंगा, वो मैथ्स रहता है यहाँ पर। एंड अब की बार जैसे कि कोविड टाइम की वजह से इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होगा, तो सारा वेटेज हमारा रिटर्न एग्जाम पे आ जाता है। सो आई होप यार यहाँ पर आपको DU MCA एंट्रेंस का एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ गया होगा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से आपको गाइड कर दिया, क्योंकि यार इन्होंने कोविड टाइम में दिया था तो इन्हें एग्जैक्ट सिचुएशन अभी की भी पता होगी। सो माई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट यार, जैसा कि आप जानते हो कि काफ़ी बच्चों का निमसेट बढ़िया नहीं होता, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे निमसेट होने के बाद भी NITs में नहीं जाना चाहते, तो वो एम करते हैं DU MCA की। तो यार इस छोटे से टाइम फ्रेम में वो DU MCA एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ टिप्स या फिर कोई स्ट्रैटेजी आप जो बताना चाहोगे सबको। सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्ट्रैटेजी। तो मैं इसमें क्या बताना चाहूँगा, तुम्हें गाइड करना चाहूँगा एग्जैक्टली तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो पहले जैसे कि अभी तुम्हारे पास थोड़ा कम टाइम है, तो तुम्हें लाइक इजी टॉपिक्स पे एम करना चाहिए, या अगर तुम जी के स्टूडेंट हो, तुमने मैथ्स पढ़ी है, तो तुम्हें उन्हीं सब्जेक्ट पे एम करना चाहिए लाइक जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो तुमने अगर वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो तुम अगर पुरानी बुक्स उठाओगे अपनी जी के टाइम की, तो ईजिली उसको ओवरव्यू कर पाओगे, ईजिली उसको ग्रेस्प कर पाओगे, कॉमन जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं ईजिली उनको टेक ओवर कर पाओगे। तो सबसे इजी, अगर तुमने कैलकुलस और डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ रखी है, तो तुम पहले उसके थ्रू जा सकते हो। बट अगर आपने कैलकुलस भी नहीं पढ़ी, रियल एनालिसिस भी नहीं पढ़ी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, ठीक है, ये क्या होते हैं एग्जाम में टू द पॉइंट ही आते हैं, ठीक है। अब किसी मैथ, आपका कोई भी अगर मैथ्स का स्टूडेंट का, मैथ्स बैकग्राउंड का कोई दोस्त भी है, तो वो भी आपको काफ़ी सजेस्ट करेगा, क्योंकि जो रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी है काफ़ी ईजी पार्ट इनका खाली वही आता है, एंड लाइक जस्ट द प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड खाली कुछ रूल्स एंड लेमा से खाली होते हैं जो रियल एनालिसिस ग्रुप थ्योरी में वो कवर करवा देते हैं आपका सिलेबस। फिर पावर सीरीज वगैरह, इनके भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपके बड़ी इजीली 1 या 2 बार में हो जाएंगे। बट आप एक चीज़ और कर सकते हो, लाइक लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठा सकते हो, लाइक लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। लास्ट 10 ईयर से क्वेश्चन उठाने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, लाइक एक इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल का ही। उसमें क्या करो, आप लास्ट ईयर एग्ज़ाम उठाओ एंड उसको प्रॉपरली 2 आवर्स में टाइम के साथ मैनेज करके आप सॉल्व करो, ठीक है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, स्ट्रेस टेस्टिंग भी होगी, ठीक है, एंड साथ के साथ आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएंगे। एंड ये करते करते आपको एक चीज़ एनालाइज करनी है कि लाइक मेजर वेटेज कहाँ से आ रहा है, क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, क्या ट्रेंड हर बार चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा एंड काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़। तो टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी, ठीक है, तो हमें ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी, तो हमें जो मेन 30 क्वेश्चंस वर्सेस 20 क्वेश्चन रहते हैं, आप 2 फेज में डिवाइड करते हो इसको, मैथ्स एंड अदर थिंग्स। जो दूसरी थिंग्स होती है वो काफ़ी सिंपलर एंड काफ़ी ब्रीफ होती हैं, तो उनको आप इजीली कवर कर सकते हो। लाइक अगर आप कोई भी एक बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट बूलियन अलजेब्रा आप गूगल भी करते हो, ठीक है, या आप अपनी 12th की बुक्स भी उठाते हो, अगर आपने C+ पढ़ी है या CS आपने ली थी 12th में, तो आपको ईजिली बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। या आप अगर आप कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन कर रखी है, तो वहाँ से भी इजीली क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैं भी कुछ लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको जहाँ से ये टॉपिक्स ब्रीफ अप हो जाए। तो एंड बूलियन अलजेब्रा हो गया, ये बाइनरी डाटा रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ काफ़ी कॉमन होती है, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, ये एग्जैक्ट टू द पॉइंट आपको गूगल करने से मिल जाएंगे। लॉजिक के क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक की बुक मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको लॉजिक को ओवरव्यू कर सकते हो, ठीक है, लाइक जो बेसिक आपको टॉपिक्स गिवन होते हैं ईयरली सिलेबस में, जैसे आपकी बार गिवन डाटा एनालिसिस के ऊपर अलग से रिकमेंडेड है, ठीक है, आपके सीरीज से क्वेश्चन हर बार आते हैं
कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज के ऊपर, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को उस बुक्स में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर मैथ्स में क्या रहेगा, मैथ्स में आपको अपनी तैयारी के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको अपना प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने कैलकुलस एंड डिफरेंशिएशन आपने अगर अच्छे से पढ़ रखी है, लाइक ग्रेजुएशन टाइम पे मोस्टली बंदे मैथ्स लेते हैं तो कैलकुलस तो स्टार्टिंग में आ जाती है, तो कर्व अप हो जाती है, एंड डिफरेंशिएशन भी, ठीक है, एंड कुछ वो 12th वाले कंसेप्ट भी रिपीट होते हैं उसमें ग्रेजुएशन में भी, तो आप उसको पहले पिकअप कर सकते हो। बट अगर आप दोनों रियल एनालिसिस से भी एंड कैलकुलस में भी दोनों जगह नए हो एंड आपने दोनों ही नहीं पढ़े, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रियल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये टॉपिक क्या है, काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है, लाइक एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ब्रॉड है। जो इसे क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी के, आप पर्टिकुलर लेमा एंड ओवरव्यू करते करते जो रूल्स वगैरह होते हैं, इन्हीं में आप काफ़ी अच्छा फेज आप कवर अप कर लोगे, लाइक बट ज्योमेट्री वगैरह होगी, ज्योमेट्री थोड़ी वास्ट है, ठीक है, ज्योमेट्री क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैट्रिक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, ये भी छोटे टॉपिक हैं, आप छोटे टॉपिक को पहले आप कवर अप कर सकते हो। मैं एक प्लान बना सकता हूँ कि लाइक टॉपिक वाइज प्रायोरिटी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि हर टॉपिक की क्या प्रायोरिटी रहनी चाहिए एंड कौन सा टॉपिक कितना इजी है एंड कौन सा आप जल्दी ख़त्म कर सकते हो। तो आई होप यार इस स्ट्रैटेजी से आपको DU-MC 2021 क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि यार इन्होंने क्रैक कर रखा है तो इन्हें पता है कि यार उस टाइम पे आपको किस तरीके का प्रेशर और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, जिसकी वजह से यार आप एक अच्छी रैंक ला सको, एक अच्छे मार्क्स ला सको। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि बुक्स और यूट्यूब चैनल भी बता दो कि जो उनसे स्टूडेंट रेफर कर सकते हैं, ताकि यार वो ईजिली जो भी टॉपिक्स उनको कवर करने हैं वो आराम से पढ़ सकें। टॉकिंग अबाउट बुक्स, तो बुक्स तो आपको अगर आपने कुछ पढ़ रखा है पहले तो वही रेफ़र करो, वरना मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा वो रेफ़र करना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट यूट्यूब चैनल, एक एस्पायर स्टडी नाम का भी यूट्यूब चैनल है। ये क्या करवाता है, हर बार जब एग्ज़ाम नियर बाय होता है तो ये लास्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराता है। तो साथ में जब क्वेश्चन पेपर आप लाइव सॉल्विंग करते हो तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। एंड साथ में अगर मैंने जो एक्सपीरियंस करा था लास्ट टाइम कि लाइव वीडियोस में बच्चे 7/7 आंसर कर रहे थे जो भी सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मेरे को अपने कंपटीशन का भी थोड़ी एनालिसिस हो रही थी कि बच्चे कर पा रहे हैं, मुश्किल टॉपिक बच्चों को आता है, तो एक थोड़ा मे बी ये कुछ परसेंटेज आपका कुछ फ़र्क लाए। बट इससे आपको एक और फ़ायदा होगा कि आपको क्वेश्चन की बेस्ट ऑप्टिमल अप्रोच आपको पता लगेगी, एंड मे बी अगर उन क्वेश्चन में कुछ ट्रिक है तो आपको एक न्यू ट्रिक जोन से आपको एक थोड़ी ब्रीफ हो गए, उससे आपको उस टॉपिक में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। एंड फिर डॉक्टर गजेंद्र वाला यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहाँ पर भी सर काफ़ी अच्छे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एंड कॉमन क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एंड फिर जो थर्ड थिंग मैंने आपको बताई थी, थर्ड थिंग में क्या कहा था कि आप कॉमन नेट क्वेश्चंस भी आप गूगल कर सकते हो उस टॉपिक के। तो कुछ क्वेश्चंस नेट पे जो आते हैं काफ़ी रिपीटिंग होते हैं, वो काफ़ी कॉमन होते हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं वो ड्यूएट में भी रिपीट हो जाए। एंड उनकी कोई छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, तो नेट के वीडियोस देखने से वो ट्रिक भी आपको पता चल जाएंगी। एंड जिस भी यूट्यूब चैनल पे आपको लगे कि बेटर है, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल प्रोवाइड नहीं करता कि आपको एक यूट्यूब चैनल एक टॉपिक के ऊपर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो डिग इन करना पड़ता है। लाइक जब आपका मन नहीं करा कि बुक्स पढ़ने का, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एंड वो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही करेगा। सो आई होप यार यहाँ से आपको यूट्यूब चैनल और बुक्स की सजेशन मिल गई होगी। बुक्स की सजेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जो इन्होंने मुझे बताई होगी। इसके अलावा मेरा इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन ये है कि यार आपने सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर क्या प्रेशर था, क्या आपके सिस्टम में कोई ख़राबी थी, या फिर कुछ ऐसी टिप्स जो आप देना चाहोगे दैट वुड बी हेल्पफुल टू क्रैक द एग्ज़ाम। ओके, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, मतलब मेरा बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस था काफ़ी, जैसा उसमें रिटर्न था एग्ज़ाम फॉर्म में एंड गाइडलाइंस में कि आपको आरोग्य सेतु ऐप है आपके पास, तो वहाँ पर आपको इंस्टॉल करके जानी है, ठीक है। अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, वो फॉर्म उनको प्रोवाइड करना है एंड आपको अपना मास्क लेके जाना है एंड सैनिटाइज़र लेके जाना है। बट बाई चांस अगर आपके पास मास्क अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइज़र अवेलेबल नहीं है, तो जो एग्ज़ाम हॉल होता है वहाँ पर काफ़ी फ्रेंडली मैंने टीचर्स देखे थे, या वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थे काफ़ी फ्रेंडली थे, वो प्रोवाइड कर रहे थे बच्चों को मास्क भी, सैनिटाइज़र भी। एंड जो बच्चे लाइक दे आर कोविड इफेक्टेड या उनको फीवर है कुछ भी, ठीक है, उनके लिए एक सेपरेट रूम था जहाँ पर वो सेपरेटली बैठ के एग्ज़ाम देख सकते थे। तो काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस था एंड लाइक इट वॉज़ वेरी नॉर्मल, लाइक देयर वाज नो डिफिकल्टी विच आई फेस्ड। ओके, तो
टिप्स में मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, लाइक जो आपका CS है, लॉजिक है, इंग्लिश है, ठीक है। CS में 4 क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक में 6 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन होते हैं, एंड लाइक दे आर टू द पॉइंट। अगर आपको आते हैं तो आपके लिए लाइक एक इट इज़ जस्ट एक चुटकी बजाते हो जाएगा। बट अगर मैं इनको कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, थोड़ी मैथ्स लगाएं, तो लाइक एट मैक्स आप 15 मिनट्स में ये तीनों सेक्शंस को आप कवर अप कर सकते हो। तो अगर आप 15 मिनट्स में अगर तीनों सेक्शन कवर कर पाते हो तो आपको 30 मैथ्स क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 105 मिनट्स होंगे। तो अगर मैथ्स लगाएं तो 3.5 मिनट्स पर क्वेश्चन होंगे आपके पास। इतने में आप एक क्वेश्चन को अच्छा खासा टाइम दे सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी अपना एग्ज़ाम देते टाइम, क्या था, क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस जैसे निमसेट में क्या होता है कि आपको प्रिसाइज रहना होता है, एंड क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट भी होते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ा एंड लाइक डायरेक्ट ही होगा, ये इतनी ज़्यादा ट्रिक नहीं होती। बट ड्यूट वाले थोड़ी ट्रिक प्ले कर जाते हैं, थोड़े क्वेश्चन को आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो पता लगता है इसमें थोड़ा ये अलग था नॉर्मल क्वेश्चन से, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, आपको हर बार ना टू द पॉइंट आंसर नहीं निकालना, आपको लॉजिक की टेक्निक फॉलो करनी है, एलिमिनेशन की। लाइक आपको ऑप्शंस जो होते हैं वो एलिमिनेट करते जाने हैं, लाइक ये तो पक्का नहीं हो सकता, ये तो पक्का नहीं हो सकता, एंड देन चूज। इससे क्या होगा, थोड़ा टाइम सेव होगा, एंड अगर आपके पास एंडिंग में टाइम बचता है तो आप उस क्वेश्चन को रीवेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आपको लास्ट ईयर क्वेश्चंस पैटर्न से एंड स्पेशली लास्ट ईयर क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि हर साल कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनका ये सॉल्यूशन है। इससे आपके 2 बेनिफिट होंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और हर साल क्या होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो रिपीट डेफिनेटली होती हैं, तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का ऐसे हो जाएंगे जो आपके होने ही होंगे, ठीक है। एंड एक स्ट्रेस टेस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रोसेस होगा वो सिमुलेट हो जाएगा जब आप उसको घर पे एक टाइम कंस्ट्रेंट में सॉल्व करोगे तो। सो थैंक यू भागेश। आई होप यार आप इन छोटी सी एग्जाम टिप्स जो कि यार आपके जो एग्जाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आपको यार ये DU-MCA 2021 एंट्रेंस क्रैक करने में ज़रूर हेल्प करेगी। तो यार अगर आपको हम दोनों के एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो यार आप डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि यार DU-MCA 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप मुझसे या भागेश से कनेक्ट करना चाहते हो तो दोनों की लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यार आज की इस वीडियो में हमने बात करी यार DU-MCA 2021 कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट अ लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।